Good morning, good morning, good morning. A very good morning. Hello, 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 hello. साउंड को क्या हो गया भाई साहब? हेलो 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 हेलो। साउंड आ रही है एकदम परफेक्ट। अब साउंड एकदम परफेक्ट आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर। सुमन, दुर्गा, विवेक, राहुल, गोली, सिया, सुमन, ज्योतिष, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, गौरी, पूजा, अमित, दीपिका, नीतू, दिव्या, ज्योतिष, अंबिका, विवेक, चंदन, रंजय, सुमन, प्रियांशी, ज्योतिष, विवेक, योगेंद्र। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। देखो, आज टीचर्स डे है, तो एक टीचर है ना, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? एक टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि आप लोग सिलेक्शन लेकर आओ, है ना, और हमसे मुलाकात करो। जिस दिन आप हमारे पैर छुओगे सिलेक्शन लेने के बाद, उस दिन हमारा सीना गर्व से चौड़ा होगा। और वही एक टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जब उसके पढ़ाए गए स्टूडेंट सिलेक्शन लेकर आए और फिर अपने टीचर से मिले। इससे बड़ा गिफ्ट किसी भी टीचर के लिए कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि वही टीचर, देखो, आप लोग हमारे क्या हो, मतलब आप लोग हमारे लिए एक बीज हो। जैसे हम बीज लगाते हैं, फिर आप लोगों को पौधा बनाते हैं, फिर आप लोगों को पानी दे देकर दे देकर दे देकर पेड़ बनाते हैं, है ना। और अगर उस पेड़ से फल ना निकले, है ना, तो टीचर को दुख होगा। और अगर वही पेड़, है ना, फलदार हो जाए, तो, है ना, उस माली को कितनी खुशी होती है कि जिसको उसने सींचा वो वृक्ष फलदार निकला, है ना। तो एक टीचर और एक, देखो, माँ बाप और टीचर दोनों के लिए एक ही सपना होता है कि उनके बच्चे उनके बच्चे मतलब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं एकदम। ठीक है, उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं। मतलब बचपन से, मतलब ये हर इंडियन की थिंकिंग है। हर इंडियन की, कोई भी इंडियन पेरेंट्स हो, वो बच्चे के पैदा होते ये सोचने लगता है कि मेरा बच्चा बड़े होके क्या बनेगा, क्या कमाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, है ना। वो सीधा का सीधा जंप कर जाता है, उसके बचपन से लेकर उसके जवानी तक सीधा वहीं जंप कर जाता है। वो ये कभी नहीं सोचता कि इसका बचपन मुझे कैसे निकालना है ना, इसकी टीनेज मुझे कैसे निकालनी है। यार कुछ नहीं, सीधा 20 साल के बाद जंप कर जाता है। तो ये एक इंडियन कल्चर है, और ये इंडियन कल्चर इसलिए क्योंकि इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, जिसके चलते ना बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो हर पेरेंट को पता है कि अगर मेरा बच्चा नहीं बना, बेरोजगार बना, तो कैसे ये अपनी गृहस्थी चलाएगा। क्योंकि इंडिया में जीवन सेट है। तुम्हें पैदा होना है, फिर तुम्हें पढ़ाई करनी है जॉब पाने के लिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ना है। तुम्हें कुछ समझने के लिए नहीं पढ़ना है, तुम्हें अपनी इंटेलिजेंसी के लिए नहीं पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाया जाता है। फिर तुम्हें नौकरी करनी है, और फिर तुम्हें शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बात खत्म। यही एक, मतलब, कल्चर चला आ रहा है ना, और यही चलता रहेगा। तो हम लोग भी जो पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अगर आप जॉब पालो तो जीवन में कुछ ऐसा जरूर करना जो थोड़ा सा अलग हो, हटके हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए नौकरी पाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेरेंट्स बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पिछले 20-25 सालों से पेरेंट्स की उम्मीद है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा और कुछ करेगा, है ना। समझ रहे हो, उनकी उम्मीद नहीं है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर छपरी बनेगा। ठीक है, तो मेरा बच्चा बड़ा होगा, एक सरकारी नौकर बनेगा, अच्छी नौकरी हासिल करेगा। जब आप कोई भी मुकाम हासिल कर लो, उसके बाद भी जीवन बहुत बड़ा है। ये समझ लो, तब से आपके जीवन की शुरुआत होगी। अभी तो जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई है ना। तो कुछ लोग समझते हैं कि बस नौकरी लग गई जीवन खत्म, अब क्या है। वहां से तो बेटा असली जीवन की शुरुआत होगी। ठीक है, तो आपके जो भी सपने हो, आपके जो भी मन में करने की इच्छा है एक्स्ट्रा नौकरी के अलावा, तो वो तब इच्छाएं पूरी करना, वो तब चीजें करना, समाज के लिए हो, मित्रों के लिए हो, परिवार के लिए हो, देश के लिए हो, है ना, किसी के लिए भी हो।
कुछ अच्छा करने की इच्छा, ठीक है, कुछ अलग हटके करने की इच्छा, तो वो तब करना जब एक दिन अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मेहनत करना और सिलेक्शन पाना, बस। ठीक है। सिलोजिज्म चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बताए थे मैंने? अरे तुमने यार कल नहीं बताई जब सिलॉक्स चैप्टर हमने खत्म किया कि सर सिलॉक्स के शॉर्ट नोट्स तो रह ही गए, तो बता तो देते कल मेरे को। चलिए सिलॉक्स के शॉर्ट नोट्स बना लो, सिलोजिज्म शॉर्ट नोट्स, फिर हम टॉपिक शुरू करेंगे। जो कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसका ना शॉर्ट नोट्स बना लो, सिलॉक्स के शॉर्ट नोट्स, ताकि हम 15 मिनट में पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लें। ये जो हमने 15 क्लासेस अटेंड करी हैं, ये 15 क्लासेस 15 मिनट में कैसे खत्म होंगी, है ना? ये 15 क्लासेस 15 मिनट में कैसे खत्म होंगी, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहले सिलॉक्स में हमें स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमारे जो मेन स्टेटमेंट्स हैं वो है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। इसी की नेगेटिव फॉर्म है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है। और एक पॉजिटिव फॉर्म है सम ए आर बी, कुछ ए बी है। और एक इसकी नेगेटिव फॉर्म भी है सम ए आर नॉट बी, जिसको हम ऑल ए आर नॉट बी या फिर ऑल ए कैन नेवर बी बोल सकते हैं। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। दो हमारे स्पेशल सेंटेंस थे, ओनली ए इज बी, केवल ए बी है, या फिर ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है। ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी। अच्छा, आज टीचर्स डे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया किताबों पे तो आपको ऑफर मिलेगा। तो आप लोग है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, वो जो लेटेस्ट वीडियो है ना बुक स्केप वाली, जिसमें करियर विल पी वाई क्यू सीरीज है, उस बुक स्केप की लिंक पे क्लिक करना, जिसमें करियर विल पी वाई क्यू सीरीज वाली लिंक है। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको हर बुक पे ढेर सारा डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी टाइटल हैं हमारे रीजनिंग के, और जितने भी करियर विल पी वाई क्यू के टाइटल हैं, आपको सब पे डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल से 40 से लेके 50% तक डिस्काउंट है। तो आप उस YouTube चैनल पे जाके उस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो पे क्लिक करके उसके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। ठीक है, वहां आपको ऑफर मिल जाएगा, अच्छा बढ़िया ऑफर मिल जाएगा। चलिए साहब, तो अगर आपको बुक्स लेनी है तो ये टीचर्स डे पे एक छोटा सा गिफ्ट है। अब एज ए गिफ्ट के बारे में क्या बताऊं, बस आप लोगों के लिए इतना तो करना बनता ही है। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना? हाँ जी, साउंड कम नहीं है बेटा, साउंड तो एकदम परफेक्ट आ रही है। क्या साउंड कम आ रही है आप लोगों को? है? चलिए सर, सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इस चैप्टर में सर इतने स्टेटमेंट बनते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है सर? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट है। फिर हम स्टेटमेंट्स को ना 150 के हिसाब से डिवाइड करते हैं। फिर हम स्टेटमेंट को 150 के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अब 150 के हिसाब से कैसे डिवाइड करेंगे सर? यहाँ पे ऑल का मतलब सभी, तो ए की वैल्यू 100 हो गई। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। नो इसी की नेगेटिव फॉर्म में, ए की वैल्यू 100 है। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। सम का मतलब कुछ, ए की वैल्यू 50 है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, सम का मतलब कुछ, ए की वैल्यू 50 है। नेगेटिव सेंटेंस में बी की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। ओनली ए इज बी का मीनिंग मैंने आपको बताया था। ओनली ए इज बी का मीनिंग क्या है? ओनली ए इज बी का मीनिंग है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। ओनली ए इज बी का मीनिंग है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। ठीक है। अच्छा, ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब है सम ए आर बी, कुछ ए बी है। और इसी को हम पढ़ सकते हैं सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अगर बी पॉजिटिव है तो 50, बी नेगेटिव है तो 100। ये हमें पता ही है पहले से। ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में ना हमने ना 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखा था। 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के दो रूल थे। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। दूसरा, अगर स्टेटमेंट में 100 है तो उसको कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट में ही 50 है तो उसको कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते। यानी कि सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ को सभी नहीं पढ़ते। ऑल को सम रीड कर सकते हैं, सम को ऑल रीड नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा था, अगर हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा, लेकिन कनेक्शन के लिए कम से कम एक, कम से कम, है ना, एक
कॉमन टर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू 100 है तो भी कनेक्शन बनेगा। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा, और अगर हम दो नेगेटिव को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कोई भी डेफिनेट रिलेशन वहां पे नहीं बन सकता, है ना, कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बन सकता। अगर हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं लेकिन नेगेटिव के थ्रू जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही बनेगा। अगर हम दो नेगेटिव को पॉजिटिव के थ्रू जोड़ रहे हैं तो बेटा नो रिलेशन ही रहेगा, क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी आपस में जुड़ ही नहीं सकते, दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी आपस में जुड़ ही नहीं सकते। फिर ईदर और हमने पढ़ा था, ईदर और की कंडीशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वो होता है जो दोनों में से कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू ना हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच हो, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन हो। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ काम कर रही हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे, है ना। और ऑल प्लस नो एंड सम प्लस सम नोट में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं लगता। ऑल प्लस नो और सम सम नोट में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ये तो था बेटा डेफिनेट रिजल्ट को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक्स। तो जब हम डेफिनेट रिजल्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अच्छा, पॉसिबिलिटीज के लिए क्या है कि हमें पहले डेफिनेट रिजल्ट निकालना होगा, वही डिफाइन करेगा हमारी पॉसिबिलिटी को। अगर कोई भी रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है तो उसमें कोई भी संभावना नहीं बनती है। अगर रिजल्ट हमारा ऑल में है तो भी कोई संभावना नहीं बनेगी, रिजल्ट अगर हमारा नो में है तो भी कोई संभावना नहीं बनेगी, रिजल्ट अगर मान लो ओनली अ फ्यू है तो भी वहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन रिजल्ट अगर सम है कुछ, हाँ जी, रिजल्ट अगर हमारा सम है कुछ, तो कुछ के केस में दो संभावनाएं बनती हैं, कुछ है हो सकता है कुछ ना हो, और हो सकता है सभी हो। और अगर रिजल्ट हमारा सम नॉट है, कुछ नहीं, तो भी दो संभावनाएं बनती है, कुछ नहीं है हो सकता है कुछ हो सकता है एक भी ना हो, ठीक है जी। और नो रिलेशन के केस में, नो रिलेशन के केस में, नो रिलेशन के केस में सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं। नो रिलेशन के केस में सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमारी सही हो जाती है नो रिलेशन के केस। अच्छा, कोई भी 100% फॉल्स कब होता है, 100% फॉल्स तब होता है कोई भी स्टेटमेंट जब एज ए कंक्लूजन भी गलत हो और एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत हो, तब वो 100% फॉल्स होगा, ठीक है। बस ये 10 पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत है इस चैप्टर में, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ये 10 पॉइंट पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो ये था आपके शॉर्ट नोट्स सिलॉक्स के, इसके अलावा आपको कोई जानकारी की जरूरत नहीं थी, ठीक है जी। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना चैप्टर नंबर सीरीज। इस चैप्टर का आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार होगा, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये जो सीरीज है ना, नंबर की जो सीरीज है, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं नंबर सीरीज के बारे में। इसकी कहानी ये है कि चाहे वो नंबर सीरीज हो, चाहे वो मिसिंग नंबर हो, चाहे वो एनालॉजी हो, हमेशा याद रखना आपको ये क्वेश्चंस बेटा फेसबुक व्हाट्सएप से नहीं लगाने हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से लगाने हैं सीरीज के। नंबर के जितने भी क्वेश्चन है, नंबर के जितने भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आप पीवाईक्यू से करोगे, बाकी कहीं से भी नहीं करोगे, है ना। क्योंकि कोई दोस्त अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा बेटा तू पीयूष सर से पढ़ रहा है तो ये बता इस क्वेश्चन का आंसर दे, कहना भैया मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत तुच्छ बालक हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ मार्केट में ऐसे क्वेश्चन है जो गलत क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं, लेकिन उन गलत क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, या कोई उल्टा सीधा लॉजिक है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए अगर कभी कोई लॉजिक में फंसो तो टेंशन मत लेना, स्किप, छोड़ देना उसको, ठीक है। सारे क्वेश्चन दिमाग खराब करने के लिए सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें ईगो पे किसी भी क्वेश्चन को नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सीरीज की बात करूं तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए नंबर सीरीज का, मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, उन चारों पॉइंट में से ही 100% क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए नंबर सीरीज का, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगनी चाहिए। मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कह सकते हो, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड प्लस माइनस की ट्रिक लगनी चाहिए,
ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मान लो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही, तो फिर उस क्वेश्चन में स्टेप बना लो। और अगर स्टेप भी नहीं है तो वो हो सकता है मिक्स्ड सीरीज हो। और अगर वो भी नहीं है तो फिर वो इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड हो सकती है। बस। तो आपकी कोई भी जो सीरीज होगी वो या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस पर बेस्ड होगी, या स्टेप फॉर्म, या मिक्स सीरीज, या इलॉजिकल। एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे कि ये होती क्या है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ बेसिक सीरीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। हमें बेसिक सीरीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमें बेसिक सीरीज नहीं पता तो सीरीज का कोई भी क्वेश्चन बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो बेसिक सीरीज है ये क्या है? सर बेसिक सीरीज है जैसे कि नेचुरल नंबर हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी बेसिक सीरीज है। ठीक है, इवन नंबर की सीरीज हो गई 2 4 6 8 10 12 14। ऑड नंबर की सीरीज हो गई जैसे 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17। प्राइम नंबर की सीरीज हो गई, ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। ये बताओ यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 9 16 25 36 49। स्क्वायर्स की सीरीज हो गई 8 27 64 125 206, है ना, और 343। देखो यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हर बच्चे को पता है बेसिक सीरीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेचुरल नंबर्स हो गए हमारे, है ना। और 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारे इवन नंबर्स हो गए। 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए। ठीक है, ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए, है ना। ये हमारे क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। 2 3 5 7 11 13 19, ये हमारे सॉरी ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स को समझते हो? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स को समझते हो? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ये हमारे सारे के सारे स्क्वायर्स हो गए, और ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? ये सारे के सारे हमारे क्यूब्स हो गए। तो हमें ये बेसिक सीरीज पता होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा देखो कुछ बेसिक सीरीज और है, इसके बारे में बताओ। 1 2 4 6 10 12 16 क्वेश्चन मार्क, ये भी बेसिक सीरीज है। इसके बारे में बताओ। 3 4 6 8 12 14 18 क्वेश्चन मार्क, ये बेसिक सीरीज है। इनके बारे में बताओ। तीन नहीं, 2 7 14 23 क्वेश्चन मार्क, इसके बारे में बताओ। 10 29 66 127 218 क्वेश्चन मार्क, ये भी बेसिक सीरीज है। इन बेसिक सीरीज को चेक करो। भाई ये बेसिक सीरीज तो आप सभी को पता है। ये बेसिक सीरीज तो आप सभी को पता है, 2020 की है। तो उसमें से प्रैक्टिस, अरे तो पीवाईक्यू ले लो ना, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो। 2020 एडिशन तो बेटा बहुत पुराना हो गया, उसमें तो कुछ एरर्स भी थी। वो तो सबसे पहला एडिशन है शायद। 2023 एडिशन है लेटेस्ट अपडेट, जो हमारी मेन रीजनिंग की बुक है। और जो पीवाईक्यू की बुक है वो 2024 एडिशन है। ये बेसिक सीरीज है बेटा, इन बेसिक सीरीज के आंसर दो। ये जो चार मैंने सीरीज लिखी है ये भी बेसिक सीरीज है, इन बेसिक सीरीज के आंसर दो। नंबर सीरीज को हिंदी में कहते हैं बेटा संख्या श्रृंखला। नंबर सीरीज को हिंदी में कहते हैं संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला।
संख्या श्रृंखला कहते हैं। संख्याओं की एक श्रृंखला बना दो। हो गई सॉल्व बेटा ये वाली बेसिक सीरीज। अब तुम कह रहे होगे सर यार क्यों हमारे टांग खींच रहे हो। सर ये तो आपने खतरनाक सी सीरीज दे दी, ये आपको किस एंगल से बेसिक सीरीज लग रही है? हैं? आपको लग रहा होगा, हाँ, आप कह रहे होंगे सर ये कहाँ से आपको बेसिक सीरीज लग रही है? सर ये तो इतनी खतरनाक सीरीज है, कहाँ से आपको बेसिक लग रही है? ये बताना सर, कौन सी सीरीज आपको बेसिक लग रही है? ये तो सारी की सारी खतरनाक सीरीज है, इनमें से तो एक भी बेसिक नहीं है। बेटा ये सारी बेसिक सीरीज ही है, ये सब प्राइम नंबर ही तो हैं। तुम भूल गए बेटा, ये प्राइम ही तो है, ये सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर ही हैं। बस प्राइम माइनस वन है, ये सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर ही है, बस प्राइम प्लस वन है। ये सारे के सारे नंबर स्क्वायर है, बस स्क्वायर माइनस टू है। ये सारे के सारे नंबर क्यूब्स है, बस क्यूब्स प्लस टू है। बेसिक ही तो सीरीज है। देखो स्क्वायर प्राइम नंबर्स माइनस वन है, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 9। तो 2 - का 1 1, 3 - का 1 2, 5 - 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 - का 1 18 आ जाएगा, है ना। 2 3 5 7 11 13 17 17 19, 19 और 1 20 आ जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1 2 4 6 10 12 16, है ना। 1 2 4 6 10 12 16, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 6 और 4 10 और 2 12 और 16, ये प्राइम नंबर है। 3 4 6 8 10 12 14 18, ये भी प्राइम नंबर है। और ये बेटा 4 - 2 9 - 2 16 - 2 25 - 2 36 - 2 49 - 2। सर ये 9 8 और 2 10 27 और 2 29 64 और 2 125 और 2 2 216 और 2 343 और 2 हो गया 345। तो ये जो बेसिक सीरीज है ना, ये बेसिक सीरीज भी आपको पता होनी चाहिए कैसे, प्राइम प्लस माइनस और स्क्वायर एंड क्यूब्स प्लस माइनस, है ना। बेसिक सीरीज में आपको ये भी पता होना चाहिए सिर्फ प्राइम नंबर और सिर्फ स्क्वायर क्यूब से मतलब नहीं है, ये सब बेसिक के अंदर आता है, लेकिन प्राइम प्लस माइनस भी बेसिक हो गया और स्क्वायर एंड क्यूब्स प्लस माइनस भी हमारा बेसिक हो गया। तो ये बेसिक आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा क्वेश्चन बेसिक सीरीज पर बेस्ड नहीं है, अगर हमारा क्वेश्चन बेसिक सीरीज पर बेस्ड नहीं है, तो हम इस ट्रिक से दुनिया का कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस करो, ना लॉजिक काम करे तो स्टेप फॉर्म, नहीं तो मिक्स, नहीं तो इलॉजिकल। जैसे कहानी आपको तब समझ आएगी जब आपके सामने क्वेश्चंस रखे जाएंगे। भाई और तो अच्छे से तभी तो समझ सकते हो जब क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, बिना क्वेश्चन के कैसे समझोगे। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को देखते ही ना सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाना। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाना। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तब जाके स्टेप फॉर्म बनाना। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ जल्दी से। हम्म। हाँ जी।
बनाओ बनाओ। सर सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। कैसे लगाओगे? सर 5 से 11 बना, 5 दूनी 10 और 1 11। सर 11 से 24 बना, सर 11 दूनी 22 और 2 24। 24 से 51 बना, 24 दूनी 48 और 3 51। 51 दूनी 102 और 4 6, 106 का डबल 212, 212 और 5 217। तो अगर हमारी बेसिक सीरीज नहीं है, अगर हमारी बेसिक सीरीज नहीं है ना, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, कुछ ही सेकंड से लगता है। तो फिर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाएंगे। सर ये भी बेसिक सीरीज नहीं है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। सर 5 दूनी 10 और 3 13। सर 13 दूनी 26, 26 और 3 29। सर 29 दूनी 58, 58 और 3 61। 61 दूनी 122 और 3 125। 125 दूनी 250 और 3 होगा 253। 250 और 3 होगा 253। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस मतलब अगर बेसिक सीरीज नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाओ, कुछ मल्टीप्लाई करके। है, बेसिक सीरीज नहीं है, मल्टीप्लाई अगर हम इस नंबर से करेंगे तो इजी होगा। कैसे होगा? है ना, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 153, 153 इंटू 3 प्लस 5 हो गया। तो 16 तिया 48, 48 और 3 51 और 5 तिया 15, 15 और 1 16। तो इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5। और ये आ जाएगा साहब इंटू 3, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4। प्लस का कितना आ जाएगा? 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 481 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 481 आ जाएगा। 481। 481 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 7। 481 आ जाएगा, है ना। चलिए साहब नेक्स्ट। सर मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो सर 25 या 75, 2.5 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम डबल कर रहे हैं, यहाँ पर हम 1.5 गुना कर रहे हैं, यहाँ पर हम 1 गुना कर रहे हैं। इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 तो इंटू 3 आ जाएगा। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, है ना, 22.5, है ना, 22 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3। तो ये आ गया 22.5। हम्म। तो सीधा मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई चला गया। सीधा मल्टीप्लाई चला गया और कुछ भी नहीं करना हमें, सीधा मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई ना हो तब हम लॉजिक लगाएंगे स्टेप फॉर्म।
हाँ जी, चलिए भाई, तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं करेंगे तो फिर हम निकालेंगे स्टेप फॉर्म, है ना। है ना, अगर बेसिक सीरीज नहीं है तो हमें तो नहीं लग रहा ये बेसिक सीरीज है, तो दशमलव में जा रही है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4.5 में किसका मल्टीप्लाई करें, 11 के नजदीक पहुंच जाए तो 4.5 का डबल कर दो। 4.5 का डबल हो गया 9। सर 9 और 2 हो गए 11, है ना। और 2 से 4.5, 2 से 4.5 का मतलब क्या बनता है सर, 2 से 4.5 का मतलब बनता है, अगर मैं 1.5 गुना करके 1.5 ऐड कर दूं, हाँ 1.5 गुना करके 1.5 ऐड कर दूं, ओके। और फिर ये सर 0.5 का मल्टीप्लाई करके 0.5 भी ऐड कर दो। ना 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 ना, 0.5 का मल्टीप्लाई करा है इन्होंने, लेकिन ऐड किया है इन्होंने 1। ना 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 ना, इंटू 1+1 किया है, इंटू 1+1, ओके। तो यहाँ पे क्या है, इंटू 1+1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2+2, आगे क्या करेंगे, 1 1.5 टू 2.5, है ना। 1 1.5 टू 2.5 इंटू 2.5 प्लस 2.5। तो भैया 1 1.5 टू 2.5, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27.5, और ढाई और जोड़ दो तो इसमें आ जाएगा 30। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, ये हो गया, इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई का लॉजिक था। सर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई लग पा रहा है, सर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई, 2 सत्ते 14, जो छिक्के 12 और 1 13, 134 माइनस का 14, सर ये डबल माइनस का 7, ये डबल प्लस का 8, नहीं सर मल्टीप्लाई नहीं लग पा रहा। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, तो देखो मैंने आप लोगों से क्या बोला, अगर हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं कर सकते और हमारी बेसिक सीरीज भी नहीं है ना, अगर हमारी बेसिक सीरीज भी नहीं है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस भी नहीं करते, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। तब हम स्टेप फॉर्म पे जाएंगे, हमने स्टेप बनाए। हालांकि स्टेप बेटा बेसिक सीरीज को भी सॉल्व करता है, जो बेसिक है ना उसको भी स्टेप फॉर्म सॉल्व कर लेता है। कैसे कर लेता है, 11 माइनस का 4 7, 30 माइनस का 11 19, 67 माइनस का 30 37, 128 माइनस का 67 61। कुछ भी नहीं समझ आया, एक और स्टेप बनाओ, 19 माइनस का 7 12, 37 माइनस का 19 18, 61 माइनस का 37 24। अब आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, है ना। अब आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। हाँ सर बिल्कुल लॉजिक हमें समझ आ गया, 12 और 6 18 और 6 24। भाई पहले स्टेप में हमें नहीं समझ आया, लेकिन दूसरे स्टेप में हमें लॉजिक समझ आ गया। कैसे समझ आ गया, 12 और 6 18 और 6 24, तो आगे कितना आ जाएगा, आगे 30 आ जाएगा, है ना। 12 और 6 18 और 6 24, और आगे कितना आ जाएगा, आगे 30 आ जाएगा। 12 और 6 18 और 6 24, और आगे कितना आ जाएगा, आगे 30 आ जाएगा, 30, है ना, 30 आ जाएगा। और बेटा 7 और 12 19, 19 18 37, 37 24, 61 61 और 30 91, और 128 और 91 219। तो बेटा हमने दो स्टेप बनाए और डबल स्टेप बना के इस सीरीज को सॉल्व कर दिया। 27.5 बेटा, और ढाई ऐड भी तो करोगे तो 30 हो जाएगा ना। तो बेटा हालांकि यहाँ पे ना डायरेक्ट बेसिक लॉजिक पता है क्या है, क्यूब, क्यूब प्लस 3 है। यहाँ पे जो बेसिक लॉजिक है ना वो क्यूब प्लस 3 है। 1 क्यूब प्लस 3, 2 क्यूब प्लस 3, 3 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 3, 5 क्यूब प्लस 3, और 6 क्यूब प्लस 3। लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा था, तो स्टेप फॉर्म बना के हमने काम चला लिया। हमें नहीं समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने स्टेप फॉर्म बना के काम चला लिया। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस यानी 12 माइनस का 7 5, 19 माइनस का 12 7, 28 माइनस का 19 9, 39 माइनस का 28 11। हमें तुरंत समझ आ गया यहाँ पे चल क्या रहा है। सर 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, समझ रहे हो, 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, और 39 और 13 कितना हो जाएगा, 39 और 13 हो जाएगा 52, है ना। हालांकि पहले स्टेप में सॉल्व हो गया, बट यहाँ पे बेसिक सीरीज क्या है,
अगर मैं बेसिक सीरीज देखता हूँ तो ये स्क्वायर है ना, कुछ नहीं है, ये स्क्वायर प्लस 3 है, जैसे n का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 19, 25 प्लस 3 36 प्लस 3 और 49 प्लस 3, 49 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 है, स्क्वायर प्लस 3 है। सर यहाँ पे 6 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है, 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22, है ना। स्टेप बनाते ही क्वेश्चन बन गया। 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 और 50 और 22 कितना होगा, 50 और 22 72 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक है वो क्या है, बेसिक है सर यहाँ पे स्क्वायर का डबल, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 1 का डबल 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 का डबल 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 का डबल 18 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 का डबल, 5 का स्क्वायर 25 का डबल, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर का डबल, है ना। यहाँ पे बेसिक था स्क्वायर का डबल। लेकिन कुछ ऐसी बेसिक सीरीज भी है जिनको हम स्टेप फॉर्म से बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नाकाम हो जाए, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं दिख रहा, तो हम अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म से डील कर सकते हैं, हम अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म से डील कर सकते हैं। बनाइए इन 4 क्वेश्चन को। हम्म बनाओ फटाफट से। सर ये वाला चैप्टर तो मैं तो बिना पढ़े ही सॉल्व करने लगा हूँ, सब आपकी कृपा।
हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे देखना ध्यान से और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो, ये तो बेसिक सीरीज ही है, इसमें तो कुछ करना नहीं है सर। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, है ना, 64। सर ये तो बेसिक सीरीज है। सर यहाँ पे डिफरेंस निकाल ले, एक का डिफरेंस। सर ये भी बेसिक की सीरीज है वैसे तो। 1 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर +1, 4 स्क्वायर -1, 5 स्क्वायर +1, 6 स्क्वायर -1, स्क्वायर +(-1) ही है। सर यहाँ पे डिफरेंस निकाला, 1 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 27, और जैसे डिफरेंस निकाला ये बेसिक सीरीज बन गई। कैसे बन गई? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 5 का क्यूब यानी कि 125, तो ये आ जाएगा 226, 226, है ना। जैसे स्टेप फॉर्म बनाया बेटा, पहला स्टेप हमारा बेसिक ही निकला। यहां पर अगर मैं स्टेप फॉर्म बना रहा हूं, यहां पर अगर मैं स्टेप फॉर्म बना रहा हूं, तो हम एक चीज ध्यान से देख पा रहे हैं स्टेप फॉर्म में, कि ये जो सीरीज है ना, ये बेटा ऊपर वाली सीरीज रिपीट हो गई। देखो, 4, 7, 11, 18, 18 के बाद क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा, 47 और 29, 76। हाँ जी, 4, 7, 18, 29, 4, 7, 11, 18, 29। एग्जैक्टली यहाँ पे पता है क्या चल रहा है? हर नंबर में ना उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और 18 47, 47 और 29 76। हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है, हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। हाँ जी, हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। चलिए साहब, बनाइए। हाँ, बुक पर ऑफर लग चुका है बेटा। उस लिंक पे जाके आप बुक पे ऑफर ले सकते हैं। यूट्यूब वीडियो में जाइए और उस लिंक पर जाइए, बुक पर ऑफर लग चुका है। बनाइए बेटा। तो सबसे पहले बेटा बेसिक, बेसिक नहीं है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और वो भी नहीं है तो स्टेप फॉर्म। सबसे पहले बेसिक देखो, सबसे पहले बेसिक। सर सबसे पहले बेसिक देखो कि बेसिक है कि नहीं है। सर सबसे पहले बेसिक, बेसिक भी नहीं है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस, वो भी नहीं है तो स्टेप फॉर्म। सर ना तो बेसिक तो है, लेकिन ये स्टेप फॉर्म मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है। ये मिक्स सीरीज का बेसिक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। सर यहाँ पर देखो, जहां पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म नहीं लगते हैं, जहां पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म नहीं लगते हैं, वहां पर हम स्टेप फॉर्म यूज करते हैं, सॉरी मिक्स सीरीज यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस भी नहीं है, यहाँ पे स्टेप फॉर्म भी नहीं है, तो यहाँ पे हम मिक्स सीरीज यूज करेंगे। कौन सी सीरीज? मिक्स। दो नंबर एक जैसे हैं तो कहीं मिक्स सीरीज हो सकती है। 2, 5, 11, 23। सर 2 दूनी 4 और 1 5। सर 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, है ना। 3, 5, 9 क्वेश्चन मार्क। सर 3 दूनी 6 -1 5। सर 5 दूनी 10 -1 9। सर 9 दूनी 18 -1 17। 9 दूनी 18 -1 17। तो यहाँ पर भी मिक्स सीरीज है बेटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना हो, स्टेप फॉर्म ना हो, तो वहां पे हम मिक्स सीरीज का यूज करते हैं। यहाँ पर एक ही नंबर 2 बार है, 2 मिक्स सीरीज है। यहाँ पर एक ही नंबर 3 बार है, तो ऐसा तो नहीं 3 मिक्स सीरीज है। यहाँ पे 3 मिक्स सीरीज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 3 मिक्स सीरीज हो सकती है। सर 1 + 3 4, 4 + 3 7। सर 2 + 2 4, 4 + 2 6। सर 3 + 1 4। सर 4 + 1 5। समझ रहे हो? तो पहले +3 +3 +3, फिर +2 +2 +2, फिर +1 +1 +1। 3 + 1 4, 4 + 1 5, +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1। सर ये तो सीरीज बेटा बेसिक सीरीज है, प्राइम नंबर की सीरीज है। ये तो बेसिक सीरीज है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना। ये तो प्राइम नंबर की सीरीज है, बेसिक सीरीज है। तो कहने का मतलब है, एग्जाम में आपके दिमाग में बेसिक सीरीज तो रहनी ही चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस, अगर नहीं है तो स्टेप फॉर्म, अगर नहीं है तो मिक्स सीरीज, और अगर ये भी नहीं है तब तुम्हारा क्वेश्चन इलॉजिकल होगा। लेकिन इलॉजिकल होने की उम्मीद बहुत कम है, ना के बराबर।
मेनली जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, मेनली क्वेश्चन एग्जाम में वो यहीं से बनते हैं। 99.99% है ना, 0.01% चांस है कि यहां से आएगा, 0.01%। ठीक है, हाँ जी, और यही है वो 0.01%, यही है वो 0.1%, यही 4 क्वेश्चन है, यही 4 क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भैया, ये 3 सीरीज है, 3, यहां पर 3 सीरीज है। पहली सीरीज में हो रहा +3, 1 + 3 4, 4 + 3 7, दूसरी में हो रहा +2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, तीसरी में +1। बेटा ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, लेकिन ना तो ये बेसिक सीरीज है, ना ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ना ही स्टेप फॉर्म, ना ही मिक्स सीरीज। ये सारे के सारे क्वेश्चन ना इलॉजिकल वाले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन इलॉजिकल वाले हैं, सारे के सारे इलॉजिकल वाले हैं। जरा ध्यान से देखना, इलॉजिकल मैं आपको बता देता हूं, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में। सर 5 6 7 8 तो 9 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 है ना, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है सर, 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है सर, 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है सर, 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9 का स्क्वायर होता है 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। लेकिन पहले आते थे क्वेश्चन, अब नहीं आते, है ना, अब नहीं आते। बेटा ये प्राइम नंबर है सभी, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। देखो सर इस नंबर को उल्टा पढ़ो, क्या लिखा है सर, ये लिखा है 16। इसको उल्टा पढ़ना है, क्या लिखा है 25। इसको उल्टा पढ़ना है, क्या लिखा है 36। इसको उल्टा पढ़ना है, क्या लिखा है 49। इसको उल्टा पढ़ना है, क्या लिखा है सर, दीज ऑल आर स्क्वायर्स। 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81। 81 का उल्टा क्या होगा 18। 81 का उल्टा क्या होगा 18। दीज ऑल आर स्क्वायर्स, स्क्वायर्स को उल्टा लिखा हुआ है ना। सर ये क्या है, ये कुछ नहीं, महीनों के दिन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, यानी कि दोनों 31 ये महीनों के दिन है ना। सर यहां पर चल गया रहा, 35 को हटा दो, 35 को हटा दो तो मिक्स सीरीज है, 3 3 और 7 10 और 7 17। ठीक है, 5 और 7 12, 5 और 7 12 और 7 19। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो इलॉजिकल टाइप क्वेश्चंस थे, है ना। बट ये क्वेश्चन पहले आते थे, अब नहीं आते। ये क्वेश्चन ना पहले किसी जमाने में आते थे एग्जाम में। ये बेटा 10 साल पहला क्वेश्चन है, 10 years बिफोर, 10 साल पहले आया था, 10 साल पहले, 10 years पहले। ठीक है, 10 साल, ये 2013, सीजीएल 2013 के री एग्जाम का क्वेश्चन है। ये सीजीएल 2013 के री एग्जाम का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, ये 10 साल पुराने क्वेश्चन है। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ऊट पटांग वाले। लेकिन फिर भी एक बार मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो एग्जाम में कभी पूछे जा चुके हैं, ताकि आप लोग ना हर चीज के लिए तैयार रहो, है ना, हर चीज के लिए आप लोग तैयार रहो कि ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। जी हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो भैया आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, अब हम इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से कल, कल है वीकेंड का वार। हाँ चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।